जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों। आज हम पौष मास महात्म की 7वें अध्याय की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधन, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए, तब श्री कृष्ण भगवान ने विष्णु जी को गुहा वचन कहे। वही वचन मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम भगवान बोले कि हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आए। इससे लोक में महान कीर्ति पाएंगे आप। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही कर दूंगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ, वैसे ही यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं, वही गुण मैंने इसको दे दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम के नाम से जगत में प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत का पूज्य, जगत की नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों का दुख व दारिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको कर दिया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा, वह अपने किए गए कर्मों को भस्म करके निसंशय ही मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुड़ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी मेरे परम स्थान को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु पुरुषोत्तम के भगत मास भर में ही जन्म मृत्यु से रहित होकर बिना शर्म के ही हरि के पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ का देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जिस प्रकार हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चातुर्मास्य के व्रत यज्ञों के द्वारा स्वर्ग में जाकर वहां के भोगों को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम मास का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके मुझको ही प्राप्त होता है। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में तप, दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव, तीर्थ तथा ब्राह्मण से वैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले, दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव नरक के गामी होंगे। जो पुरुषोत्तम मास के निमित्त 3 वर्ष में एक बार धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी, पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री, पुत्र, पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य, संपत्ति, सुख तथा पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई, पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान, पूजा, जाप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। अब मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसीलिए हे रमापते भगवान विष्णु, तुम चिंता छोड़कर
पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। इसी के साथ 7वें अध्याय की कथा यही संपूर्ण होती है। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई पौष मास महात्म की 7वें अध्याय की यह कथा पसंद आई हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो इस कथा को, इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें और आप पुण्य प्राप्त करें। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।